ओम शांति। आज 28 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से हम सबको याद दिलाया कि इस संगम युग पर अब कोई पाप का काम नहीं करना। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी पिता को याद करना है और आत्मा पर सबसे गहरे दाग लगे हैं देह अभिमान के। वो गहरे दाग बाबा की याद से ही उतर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करना है, अपना चार्ट रखना है कि हमसे कोई पाप का काम तो नहीं होता, पुण्य आत्मा कितना बने हैं, दूसरों को सुख देते हैं या नहीं। अपने चार्ट को चेक करते रहो, अपने को चेंज करते रहो। बाबा ने कहा, ये जो दिखाया जाता है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये आप बच्चों के लिए है। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, बल्कि एक बाबा को बहुत प्यार से याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत चलाए, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं, कितने पुण्य है तेरे जीवन में। बाबा ने कहा, अपने आप को देखने से अपना परिवर्तन कर सकेंगे। पापों को समाप्त करने की विधि है। बाबा जो सबसे बड़ा ब्लॉटिंग पेपर है, उनको याद करो। जैसे पुराने जमाने में जब कभी स्याही से लिखते थे तो कभी वो गिर जाती थी, तो ब्लॉटिंग पेपर से उसे सुखाया जाता था। ऐसे बाबा ने कहा, आप बच्चों के पापों को, बाबा ही ब्लॉटिंग पेपर है जो सोख लेता है। योग को ही अग्नि कहते हैं। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अब कोई पाप का काम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कई बच्चे झरमुई झंगमुई में रहते हैं। झरमुई झंगमुई अर्थात पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, दूसरों का चिंतन। बाबा ने कहा, ऐसा करने से कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। दिल दर्पण में अपने आप को देखते रहो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। और कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है, बाबा से छिपाना नहीं। अटेंशन देना है कि हमारी याद की यात्रा बहुत अच्छी हो और हम ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहें। कभी भी कोई बहाना नहीं देना है। अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, अपना परिवर्तन करते हैं। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे इस अनुभव के साथ कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा मुख से हम सबको कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा को याद ना कर देहधारियों को याद करते रहते हैं। शिव बाबा को याद ना कर देहधारियों को याद करते रहते हैं। एक दो के दिल को दुखा देते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी, देह से न्यारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करो। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सेंटर्स के सब बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो
कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं, हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सब में है पाप। ये तुम जानते हो। आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। क्योंकि आत्मा पर दाग लगे हैं, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर, सोख्ता जिसे कहा जाता है, वो रखते हैं, वो सारा चूस लेता है। अब सब मनुष्य याद करते हैं उस एक को, वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वो तो जन्म बाई जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता, तुम भी आत्मा बिंदी, मैं भी बिंदी हूं। कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। बाबा की इस बात को अच्छे से समझेंगे, क्यों याद करना है। जब हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं तो पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछो, याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, ये मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो। एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वो तो बाबा को याद करने लग जाते हैं, और जो राय देने वाले हैं वो खुद याद नहीं करते, इसीलिए पाप नहीं कटते हैं। पतित पावन एक को कहते हैं। अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देहाभिमान का तो सबसे पहला नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करेंगे, आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे, तुम्हारा भी भला होगा। जितना औरों को समझाएंगे, खुद का भी भला होगा। इस धंधे में लग जाओ। औरों को भी समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो एक को याद करो, एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वो है। उस एक बाप को याद करना है। देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बाबा के ध्यान में तो सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा सबको देखते हैं, कहाँ बच्चे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको बाबा याद करते हैं। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी बड़े बगीचे को याद करते हैं। सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा अपने इस बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सब उनको याद करते हैं। कोई को भी रास्ता बताओ कि शिव बाबा को याद करो। कोई भी मिलता है उसको ये बात बहुत दिल से बताओ कि शिव बाबा को याद करो। बाबा ने युक्ति बताई, मुझे याद करने से जो भी देह अभिमान के दाग हैं वो मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है। ऊंची मंजिल पर चलने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। आधा कल्प का देह अभिमान है,
वो छूटता नहीं। बाबा कहते सिर्फ ये धंधा करते रहो, बाबा को याद करो, दूसरों को भी कराओ। बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होते हैं। इससे पूछा जाता कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हर एक के दिल को जान सकते हो, दूसरे को भी उनके सर्विस से जान सकते हो, दूसरे को भी रास्ता बताओ। बाप को याद करो, वही ब्लॉटिंग पेपर है। मूल बात है पावन बनना। कोई भी मिलता है उसको ये बात जरूर कहो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सब आत्माओं को पावन बनाकर बाबा ले जाएंगे। बाबा जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है। जो भी मिले उसको ये दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तो जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो, मैं लेके जाऊंगा, फिर वहां से तुम्हें सुख में ले आऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है, तुम दुख पाते हो, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। हर एक अपने को देखे मैं याद कितना करता हूं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर पे लगा हुआ नहीं है। छोटी सी बिंदी में ये सारा पापों का खाता है। अब वो कैसे उतरे? बाबा कहते उसके लिए अच्छे से शक्तिशाली याद से आत्मा को पावन बनाओ। छोटी सी बिंदी आत्मा कितना पार्ट बचाती है। बाबा है सुख देने वाला, दुख देने वाला रावण है। दुख आता है देह अभिमान में आने से। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। इसमें मेहनत है। सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, मुश्किल को याद करते हैं। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप ना करते। अच्छे से समझेंगे। अगर देही अभिमानी अवस्था है तो कोई भी पाप का काम नहीं होगा। बाबा का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बंदर का चित्र बनाया। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झंगमुई करते हैं। बाबा को समझानी देनी होती। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाबा की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचक कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बहुत बच्चे इस बात को अच्छी रीति समझते हैं कि मन वचन कर्म से हमें किसी को दुख नहीं देना। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते मन मना भव, दूसरों का भी कल्याण करो। कुछ भी तुम बच्चों की अवस्था कुछ भी हो, तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वो अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से सब मालूम पड़ जाता ये बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा खुशनुमा है, देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। आत्मा खुश तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये बात सबको कहते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव मामेकम। पाप आत्मा बनने से दाग लग जाते हैं। वो दाग कैसे मिटे? वो समझते गंगा स्नान करने से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से पावन बन सकती है।
इसको याद की यात्रा कहा जाता। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाबा समझाते हैं। गीता में भी जोर इसी बात पर है, मन मना भव, मुझे याद करो, मन ही मन मुझे याद करो। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। बाप कहते हैं रावण ने तुम्हें पतित बना दिया, अब और बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात, देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। बस ये तो जानते हो, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करती है। देह के द्वारा आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा भी यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते, इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं। याद की ही बहुत मुश्किलात होती है। बाबा फिर कह देते ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते पुरुषार्थ जरूर करते रहो तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, याद की सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे याद का चार्ट रखो, चलते फिरते भी याद करो, खाना खाने से पहले याद करो, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले याद करो, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तुरंत याद करो मेरे बाबा मेरे साथ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना है, सबको याद दिलाना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाबा को याद करना है। ऐसे मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण हो, ऐसी अच्छी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण हो। वरदान है अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अब इस समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपनी शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। आज महादानी बनकर सबको शक्तियों का दान देना है। मनसा से शुभ भावनाओं का, वाचा से शुभ बोल का, कर्म से गुणों का दान करते रहना है। स्मृति में एकाग्र हो जाएं, मैं महादानी आत्मा हूं, परमात्मा शक्तियों से वरदानों से भरपूर हूं। मन से सबको शक्तियों का दान देंगे। मन ही मन परमात्मा शक्तियों को
दूर दूर तक फैलाएं। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरे मस्तक से, नैनों से सर्वात्माओं तक पहुंच रही हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।